जैसे भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था पहले। कल अपनों ने किया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, जिसके अंदर हिमालय पड़ा था अपनों ने। तो हिमालय कुछ रह गया था, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण रह गया था, वो आज करेंगे। तो हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण ये दिया था सिडनी बुराड़ ने। सिडनी बुराड़, ठीक है, ये एक भूवैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक, ठीक है। सिडनी बुराड़ थे एक भूवैज्ञानिक, ठीक है। एक पेन और कॉपी भी साथ में रखा करो आप, जिससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है वो आप नोट कर सको। तो सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण दिया था। तो इन्होंने क्या किया, हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। ये ध्यान रखना है, सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। किस आधार पे किया? नदियों के आधार पर, ठीक है। अब नदियां कौन सी है, अब वो देखते हैं अपने, ठीक है। इधर देखो, भारत का मैप बना रखा है मैंने, देखो नदियां। अब सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो नदियां आ रही हैं, उनको आधार बनाकर सिडनी बुराड़ ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले है सिंधु नदी और सतलज नदी। इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। उसके बाद जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है उसे असम हिमालय कहते हैं। इस तरीके से सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। अब पंजाब हिमालय है, जम्मू कश्मीर में है। कुमाऊं हिमालय है, यह उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में क्या है, सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल है भारत के, जैसे ये केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम है, ये यहीं स्थित है, ठीक है। और उसके बाद अपने लेते हैं ये नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय क्या है, यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पाई जाती है। कहाँ पर? नेपाल हिमालय, ठीक है। अब वो कौन सी है पता होगा आपको, कल बताया था आपको कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद है? चलो एक बार फिर बताते हैं, देखिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी लंबाई भी लिख देते हैं, सॉरी हाइट लिखते हैं इसकी, 8,848 मीटर, ये इसकी हाइट है, ठीक है। और कहाँ है, किस देश में है? नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो अब कल यह भी बताया था कि नेपाल में क्या कहते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से बुलाते हैं, वो है सागरमाथा, ठीक है। लो, नेपाल में इसको कहते हैं एवरेस्ट को सागरमाथा। ये इसकी हाइट है 8,848 मीटर। अब उसके बाद एक और चोटी है जो नेपाल हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। जैसे
भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल बताया था, यह है कंचनजंगा। मैं लिखता हूं पहले, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी होगी? कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो चोटी है वो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब ये किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये है सिक्किम राज्य में, सिक्किम में है ये। और उसके अलावा एक और चोटी का बताया था, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब अपने कहेंगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, ठीक है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसकी प्रेजेंट जो लोकेशन है वो है पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, ठीक है। भारत का जो हिस्सा जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको पीओके कहते हैं, ठीक है। और वैसे ये कहाँ है भारत में? ये है लद्दाख राज्य, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया भारत सरकार ने, है ना, 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये क्या है? लद्दाख में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नाम आएगा K2 का, ठीक है। देखो K2 लिखा है, 2 का मतलब समझ आना आप। सेकेंड, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। ये गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो कंचनजंगा होगी तीसरी चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये तीसरी है, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद है असम हिमालय। असम हिमालय है तो असम में ही स्थित है। अब जैसे काली नदी है, काली नदी निकलती है कुमाऊं हिमालय से, ये निकलती है कुमाऊं हिमालय से। जो तीस्ता नदी है, अब ये देखो तीस्ता नदी निकलती है ये नेपाल से, उद्गम कहाँ है इसका? नेपाल में है। नेपाल से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। हालांकि जो नदियाँ का उद्गम वगैरह है ये अपने भारत का अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे, उस दौरान इनको विस्तार से बताएंगे आप। अभी इतना ही बताएंगे इस बारे में। तो ये था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, ये समझ में आया होगा आपका। और भी कोई क्वेश्चन हो आपको पूछना हो वो पूछ सकते हो आप। तो ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट हो गया है और लगभग हिमालय कंप्लीट हो गया है, ठीक है।